Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is ST Chopat channel. Actually, I humble request, don't forget this channel and this topic. This topic is Tabish family plus conjunction. That means that's how. That's how. That's how means ऐसे ही तो, ऐसे ही, इसी तरीके से. तो इस तरह से जो है ये टॉपिक है एंड इसको जो जैसे वह लड़की ऐसे ही तो बात कर रही थी, इस तरह से बनाएंगे. मैंने ऐसे ही तो यह सीखा. या फिर नेक्स्ट है मेरा भाई इसी तरीके से, इसी तरीके से, मेरा भाई इसी तरीके से. ठीक है, ऐसे ही तो बात कर रहा था. उसके बाद तुम लोग ऐसे ही मजा लेते रहो. उसके बाद वह इसी तरीके से पर्सन को कर रहा था या पर्सन को हल कर रहा था. दोनों मतलब सेम है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है एक्चुअली टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट्स हाउ. एंड आप जो है इसमें पहला सेंटेंस हम जो है सॉल्व करते हैं और इसको देखिए. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, तो फर्स्ट है वह लड़की ऐसे ही तो बात कर रही थी. तो वह लड़की, तो सबसे पहले दैट्स हाउ शी was talking. ओके, ये बनेगा. तो यहाँ पर हो गया दैट्स हाउ शी was talking. वह लड़की ऐसे ही तो बात कर रही थी. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैंने ऐसे ही तो यह सीखा. मैंने ऐसे ही तो यह सीखा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स हाउ. ओके, दैट्स हाउ. और उसके बाद नेक्स्ट है आई लर्न इट. ठीक है, आई लर्न इट. ये फास्ट में है, सिंपल फास्ट है, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी. तो दैट्स हाउ आई लर्न इट. मैंने ऐसे ही तो यह सीखा. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरा भाई इसी तरीके से. अभी क्या हुआ था? ऐसे ही, और यहाँ पे ऐसे ही तो अब आया इसी तरीके से, ये वाला. ठीक है, मेरा भाई इसी तरीके से बात कर रहा था. तो यहाँ पे क्या रहेगा? दैट्स हाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिटर्न एंड दैट्स मेरा भाई. तो माय ब्रदर was talking. ओके, ये बन जाएगा my getting. You are getting enjoy. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा? That's how you are getting enjoy. तुम लोग ऐसे ही मजा लेते रहो या तुम लोग ऐसे ही मजा ले रहे हो, एक ही बात है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है वह इसी तरीके से पर्सन को कर रहा था. यहाँ पे कर रहा था, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह इसी तरीके से पर्सन सॉल्व कर रहा था. ठीक है, या हल कर रहा था. तो बस वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का फर्क होता है. कुछ लोग यहीं पे जैसे कि वो करेंगे कर रहा था तो डूइंग लगा देंगे, तो डू नहीं है ना. ठीक है, यहाँ पे जो है सोल्व आएगा, सोल्व. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट्स हाउ और दैट्स हाउ ही वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, तो इसका बन जाएगा वह इसी तरीके से प्रश्न को हल कर रहा था.
तो बन जाएगा दैट्स हाउ ही वाज सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो हम जो है ये फोर्थ वीडियो है। और डब्ल्यूएच फैमिली प्लस कंजक्शन सबसे सिंपल और चीप जो तरीका है वो यही है कि किसी भी चीज को आप लोग जो है करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा गैदर कर लो, यानी कहीं से भी उसको मतलब पढ़ लो या जज कर लो, जो भी हल्का सा नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उससे सही तरीके से उसको यूज करो। यूज करने के बाद साथ साथ उसको जो है बोलते रहो। बोलने से क्या होता है ना, बोलने से जब आप किसी भी चीज को बोलोगे तो आपको पता चलेगा अपनी गलतियों का, ठीक है। और वो गलतियां जब आएगी तो आप इरिटेट होगे, तो इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलतियां जब बोलोगे तो ये मान के चलो कि गलतियां होती है, सामने वाले को भी मतलब वो मानो कि भाई उसको पता है या नहीं पता, उसे ये मान के चलो, ठीक है। तो ज्यादा जल्दी सीख जाओगे। अगर तुमने जज कर लिया कि भाई सामने वाला बहुत फॉरवर्ड है और तुम उसके सामने बोलोगे तो नर्वस हो जाओगे और तुम लोग जो है फिर स्पोकन बोल ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे अभी देखा होगा हमारे जो क्रिकेटर है सिद्धू के नाम से जानते हो, तो मैंने कपिल शर्मा शो में ही सुना था कि उसमें क्या था कि सिद्धू जी जब मतलब सेंचुरी होने वाली होती थी तो वो 1 रन से या 2 रन से मतलब पहले से ही मतलब लिमिट कर देता था, मतलब गलत शॉट मार देता था और आउट हो जाता था। क्यों? उसका रीजन उन्होंने बताया कि उनको स्पोकन अच्छे से नहीं आती थी, फॉरवर्ड नहीं थी उनकी इंग्लिश स्पोकन, ठीक है। और वो डर की वजह से उसको पता है कि भाई यार अगर मान लिया मैं सेंचुरी बनाई मैंने तो वहां पे जो मीडिया के सामने जाया जाएगा, वो पूछेगी क्वेश्चन इंग्लिश में और मैं उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाऊंगा। और एक अच्छा देश का एक अच्छा क्रिकेटर अगर वो स्पोकन या अपनी कोई लैंग्वेज में मतलब सामने सही नहीं बोल रहा किसी के, इतने मतलब इतने 140 करोड़ जनता और अदर कंट्री भी उसको देखती है, पूरे वर्ल्ड में मान के चलो, ठीक है। अगर वो ढंग से नहीं बोल पा रहा है तो उसमें जो है इंफीरियर फील होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मगर आज वही सिद्धू जी है जो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, तो वो प्रैक्टिस से होता है। धीरे धीरे कुछ वर्ड लो और उनको बड़ों को बोलने की प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, ठीक है। इसी दिन एक बनाएंगे स्पोकन की जो मतलब करने का जो क्लास है, अभी तो सेंटेंस बनवा रहा हूँ मैं और तरीका भी बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसको यूज कैसे करना है, जैसे हर एक व्यक्ति मतलब जो है पढ़ा लिखा है जैसे, तो वो मतलब जानने की कोशिश करता है और जानता भी है, पर उसको मैं कहता हूँ कि फिलअप नहीं कर पाता, उसको कंटिन्यू उसे फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है। सोच लिया कि हाँ ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करता नहीं है, फिर वो अपने डरे पे आ जाता है, अपने फैकल्टी जोन में आ जाता है। कुल मिला के बात ये कहो, ठीक है ना। उसको अगर चाहिए कि भाई जैसे कि हमारे दोस्त है खूब इंजॉय करना चाहिए, उसे लाइफ का मतलब यही पता है कि मजा लो बस, और कुछ नहीं रखा दुनिया का, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो है दुनिया के साथ साथ अपने साथ साथ औरों को भी देखना होता है, और औरों को साथ जो है मतलब अगर अच्छा बुरा जैसे भी है अपने व्यवहार को शेयर करना चाहिए और उनके व्यवहार को भी समझना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जियो और जीने दो वाला सिस्टम होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच।